गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तुझी निरंकार मैं ही तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी की पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। निरंकार है करता जग का, प्रभु परमात्मा निराकार दाता स्वयं करता है, सृष्टि के सृजनहार है और इनका अपना मन है। ये चाहे तो अपने निज स्वरूप को हमारे सामने प्रकट कर सकते हैं। ये जिस घट में वास करना चाहते हैं उस घट के होकर रह जाते हैं और उन्हें ही भक्त और संत कहा गया है, उन्हें ही महात्मा कहा गया है, महापुरुष। ऐसे ब्रह्मज्ञानी संतों महात्माओं का मौत भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। धर्मराज भी उनसे डरता है। स्वयं नारायण लेने आते हैं, स्वयं प्रभु लेने आते हैं। अजामिल को संतों ने कहा अपने पुत्र का नाम नारायण रखना, और नारायण 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 करते करते वह कब निरंकार में हो गया, कब प्रभु की याद में खो गया। तो उसको पार्षद लेने आए, नहीं बात बनी। धर्मराज ने यम भी ये दूत भेजे, नहीं बात बनी। स्वयं प्रभु को आना पड़ा। तो जिसमें ये वास कर जाए, जिसमें ये वास करें, उसी की जीत हो जाती है। जीतना जवान से संसार में नहीं है कि पल में हम जीत जाएं। जीत तो मौन अवस्था है। यदि कोई आपको सह रहा है तो समझिए कि वो प्रभु के लिए सह रहा है, उसने प्रभु की पहचान की है। सबसे बड़ा गहना सहनशीलता ही है। और यदि हम फिर भी ये सोच रहे हैं कि ये तो मूर्ख है, हम इसे कुछ कहे जा रहे हैं, हम इसे कुछ सुनाए जा रहे हैं, हम अपना एटीट्यूड ऐसा कर रहे हैं, तो ये समझ नहीं रहा है। नहीं, यही तो ब्रह्मज्ञानी है सच्चा, जिसने सिर्फ और सिर्फ प्रभु का आधार लिया है, जो घट में बसा हुआ है, कण कण में बसा हुआ है। इसने ही तो पहचाना है कि ये तीनों काल रहने वाले हैं और संसार मिथ्या है। घटघटवासी को, इस अविनाशी को, दया के सागर को, इस पर ही तो कृपा हुई है कर्ता प्रभु परमात्मा निराकार दातार की। ये निरंकार और साकार दोनों रूप में आए हुए हैं। ऐसे ब्रह्मज्ञानी के तो भाग्य खुले हुए हैं। ये हर कोई नहीं कर सकता है, हर किसी पे कृपा नहीं होती है। ये वही कर सकता है जिससे आप परमात्मा कराते हैं। हर किसी को दीदार नहीं होते हैं। हर कोई गंगा जी के किनारे बैठा हुआ है पर डुबकी नहीं लगा रहा है। कोई लहरों को देखकर आनंद का एहसास कर रहा है, कोई अपने पैरों पैरों को ही भिगो रहा है, कोई कटी तक ही भीग पा रहा है। और जिसने नाक पकड़ के डुबकी लगाई है, पता तो उसे चला है
कि कितनी शीतलता है, कितना सुकून है। इस जलती बलती दुनिया में, गर्मी में इस पानी ने मुझे कितना सुकून पहुंचाया है। तो ये सबसे पहले हमें अपने आने का पता लगाना है कि हम क्यों इस संसार में मानव चोले में आए हैं, क्यों हम जी रहे हैं, जीवन कैसा जीना है हमें। कौन शक्ति है वो जो हमें चला रही है। 5 तत्वों का पुतला उठ नहीं पाया था जब तक प्रभु ने अपना अंश आत्मा इसमें नहीं डाली। आत्मा तो निर्लेप है, आत्मा को कुछ नहीं होने वाला है, बस शरीर बदलेंगे, जन्म होंगे हमारे बार बार। साकार सदगुरु जी इस समय हमारे बीच आए हुए हैं और यह ब्रह्म ज्ञान का अमृत रस हमें चखा रहे हैं, पिला रहे हैं। शरीर मरता है संतों का, महात्माओं का, पर वह अमरता प्राप्त किए हुए होते हैं। संत विवेकानंद जी, संत कबीरदास जी, रविदास जी क्या चले गए हैं हमारे बीच से? कहां गए हैं? वो तो जग में प्रभु की महिमा को गाने के लिए आए कि हमें किस तरह से जीवन जीना है। समय समय पर हमारे लिए कुछ संदेश बहकाए और उन्होंने हमें जीने का रास्ता बताया कि हे मानव, तुझे कैसे ये जीवन जीकर जाना है। यही सेवा सदगुरु माता सुदीक्षा जी कर रही हैं, जिसके मन में हर पल निरंकार बसे हैं और वह हर पल निरंकार को आधार बनाकर तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार करके जीवन जी रहा है। ऐसे संतों की, भक्तों की रक्षा स्वयं प्रभु परमात्मा निराकार दातार करते हैं। उन पर दुनियाई आफतें आती नहीं है। बहुत चालाक बनते हैं हम। इतना हमने दुनियाई तौर से पैसा जोड़ लिया है, इतना दुनियाई तौर पर हम उच्च कोटि के हो गए हैं। अंदर कुछ है, बाहर कुछ है, पर ऐसा जीवन हमें नष्ट करता है। हम चालाकी या चतुराइयों से जीवन को जी तो रहे हैं, पर वो जीवन जीवन नहीं है हमारा। माया से मोह रखना ही हमारा मरण है। माया पैसा भी है, माया हमारा शरीर भी है, माया हमारी सोच है। जो निरंकार से अलग सोचता है वो माया ही है। जो निरंकार के बारे में सोचता है, ईश्वर के बारे में सोचता है और अपने जीवन को ढालता है, तब वह माया से बचा हुआ है। सारे नेगेटिव पॉइंट, नकारात्मक सोच माया ही है।
सगे संबंधी, रिश्ते नाते सब माया है। हम माया से मुक्त तभी हो सकते हैं जब हम इस बात पर ध्यान दें सतगुरु जी की कि घट घट में निरंकार के दर्शन करने हैं। और ये घर से ही शुरू करनी है अवस्था, घर में ही देखना है। दिल हमारा ललचा जाता है। हम बाहर वालों में तो परमात्मा देखते हैं, पर घर वालों में परमात्मा नहीं देखते हैं। या किसी एक ऐसे दोस्ती के कारण हम अपना जीवन बेकार कर लेते हैं। किसी में बुराइयां देख लेते हैं जिसमें हमें बुराइयां देखनी ही नहीं है। महात्माओं में, संतों में, महापुरुषों में करता तो निरंकार है, करा तो ये रहे हैं, पर इन्होंने हमें विवेक दिया है, विवेकपूर्ण जीवन जीना है। बस एक मन में आस प्रभु की लगानी है। ईश्वर पे जिसने आस लगाई है वह ठोकर नहीं खाता है, संसार में गिरता नहीं है वह, हर हाल में सिर्फ और सिर्फ प्रभु के साथ जुड़ा रहना, प्रभु को याद रखना। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। सिमरन समझाया जा रहा है हमें। संसारी सुख ऐसे बंदे पर स्वयं दौड़ के आते हैं, क्योंकि जब अंतरकरण में हरि बसे हुए हैं, हरि का वास है। और मैंने बहुत हरि को याद कर लिया है, अब हरि को याद नहीं करना है, ऐसे मन की भी सोच नहीं चलने वाली है, ऐसे मन की भी जीत होने वाली नहीं है कि बहुत याद किया है। क्या करा है प्रभु ने मेरा, क्या करा है ईश्वर ने मेरा, कौन से सुख है मेरे पास। हरे मूर्ख बंदे, तो इनकी कृपाओं को पहचाने नहीं पाया, इनकी समझ में पहुंच ही नहीं पाया। हमारे अंदर मन में घोर अंधेरा है, घोर अंधेरा है। मैं सोच तो रहा हूं कि बाहरी मैंने बल्ब जला दिए हैं, बाहरी मैंने रोशनी कर ली है, पर अंदर शांति कहाँ है। आप धार्मिक जगह बैठकर भी उत्पात कर रहे हैं, यही तो सूचक है कि अभी अंदर में शांति नहीं है, अभी सुकून नहीं है अंतरकरण में। तुम दुनियाई पदार्थ पाकर समझ रहे हो कि हम सुकून में हैं, हम शांति में हैं। यदि देने वाला तुम्हें दूसरा सुख ना दे जो तुम चाह रहे हो, तो तुम एकदम हड़बड़ मचा देते हो, तुम प्रभु को भी छोड़ देते हो, फिर दूसरा कोई रास्ता ढूंढते हो। पर मुझे इस दुनियाई सुख की तलाश है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये तलाश जारी है। यदि तलाश इस कर्ता की करे कि हमें चला कौन रहा है, हमारा पालनहार कौन है, हमारा संहार कौन करेगा। प्रलय तो होनी है, जो आया है वो जाएगा, तो महाप्रलय तो होगी,
सब कुछ प्रभु ने बनाया है, सब कुछ समेटना भी है प्रभु को। अब बचेगा कौन? प्रभु के साथ जो लगा रहेगा। बचने का अर्थ क्या है, मतलब क्या है कि हम बच जाएं? अरे संतों ने तो पहचाना है निरंकार को, जीते जी मौत को अपनाया है, मरण लिया है इस संसार से और प्रभु के साथ जीवंत जिया है, जीवंत हुआ है उनका। जो प्रभु के साथ जीते जी एक मिल हो गए हैं, उन्हीं का ही तो जीना है। बाकी तो सब जीवंत अवस्था में मरण अवस्था को पहुंच रहे हैं, मृत्यु की ओर पहुंच रहे हैं। अमरता प्राप्त नहीं होने वाली है। याद तो किया जाएगा, पर किस बात के लिए याद किया जाएगा? जब अस्थि चलेगी। किसी को अच्छे के लिए याद किया जाएगा, किसी को बुरे व्यवहार के लिए याद किया जाएगा, किसी को लालची बताया जाएगा, किसी को स्वार्थी बताया जाएगा। हे नर, तेरा इस दुनिया में कोई न संगी साथी है। पहचानना तो है हमें कि हमें कैसे जीना है। ये मन के दीपक को नूरो नूर कैसे करना है। जब साकार सतगुरु जी से हम ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करेंगे और उस पर चलेंगे। ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करना एक बार है, पर उसका रिवीजन करना है हर पल। और रिवीजन के लिए हमें समझाया जा रहा है सेवा सिमरन, सत्संग करो, सत्य का संग। सतगुरु जी हमें जब ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करते हैं तो ब्रह्मों से बचा देते हैं। सबसे पहला भ्रम है कि मैं शरीर हूं, उसके बाद के भ्रम लेके आते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई। 3 सदस्यों को घर की एक साथ नहीं जाना है। 3 सदस्य ब्रह्मा विष्णु महेश भी हो सकते हैं यदि हम सोच रखें। एक निरंकार प्रभु परमात्मा, बाकी सारी सृष्टि व्यवस्था है। यदि नदियां कह दे कि हम जल नहीं देंगे, सूरज कह दे हम रोशनी नहीं देंगे, चांद कह दे मैं रात को रोशनी नहीं दूंगा, वो छोटे छोटे से सितारे अपने आप पे इतराने लगे कि हमारा आना ना हो तो यहाँ रोशनी ना हो। छोटे से दीपक को जब हम जलाते हैं तो उजियारा हो जाता है। यदि वो दीपक अपने अंदर तेल न डालने दे, बत्ती न लगाने दे, माचिस न जलाने दे, मना कर दे, तो कैसे होगा? जैसे दीपक शांत है, ऐसे ही इस हृदय रूपी दीपक को शांत होना पड़ेगा। इस मन को शांति प्रदान करानी पड़ेगी। समस्त इंद्रियों में मन ही चंचल है। इस कर्ता के साथ जोड़ने के लिए मन पर विजय प्राप्त करते हैं। यूं तो हम रोज कीर्तन कर रहे हैं, रोज अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, हमने अपने आप को सजाया है, संवारा है, पर इस कर्ता को नहीं पहचान रहे हैं। ये सभी गुणों से ऊपर है प्रभु परमात्मा निराकार दातार। हर पल ये जागृत है संतो,
के जीवन में, सोए हुए उनके जीवन में है जो स्वयं सोए हुए हैं। और ये संतों की संगत में ही समझ में आता है। वचनों का आधार लें, सदगुरु जी के जो भी वचन हमारे जीवन में आ रहे हैं उन्हें अपने जीवन में सुने और उन पर चलें। दुनिया से हमें अपना लगाव नहीं रखना है, गुरु चरणों में अपना प्यार रखना है। यही दुनिया के कर्ता धर्ता हैं, ये मालिक है, यही खालिक है। बस एक इन्हीं का पल्ला पकड़ो। जिसने राम नाम का खजाना सतगुरु जी से पाया है वही सच्चा साहूकार है, बाकी तो सब गरीब हैं। हमें अमीर होना है राम नाम की दौलत से। हमारे सतगुरु जी ने हमें नाम की दौलत दी है, महामंत्र दिया है, उसे जपन करना है, हर पल जपना है और शरीर को अपने कार्यों में लगाना है, किसी पे भार नहीं बनना है। धन्यवाद।